और इस वक्त हमारे साथ दो टॉपर्स जो है वो जुड़ चुके हैं। मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनकी रैंक है 5वीं और दीपक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं जिनकी रैंक है 20वीं। आप दोनों का बहुत स्वागत संयुक्त प्रदेश उत्तराखंड पर। मनोज, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, बधाई भी आपको, और जिस तरीके से कोशिश ये की गई है वो कोशिश रंग भी लाई है। एक अच्छी खासी रैंक जो है वो आपने स्कोर कर ली है। यहाँ पर कितनी मेहनत इसके पीछे, कितना ज्यादा स्ट्रगल इसके पीछे? मनोज, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? चले, मनोज तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। मनोज के पास हम दोबारा जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दीपक हमारे साथ हैं जिनकी रैंक है 20वीं। दीपक, आपको भी बधाई। और क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कॉन्टिन्यूस आप पढ़ पाते हैं, लेकिन जब आप जॉब कर रहे होते हैं उसके साथ पढ़ना, उसको पूरी तरीके से टैकल करना, ये तमाम चीजें जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। कितना ये सफर आपके लिए कठिन रहा, और अब जब ये एक मुकाम आपने हासिल कर लिया तो फिर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। मैम, जैसे कि आपको पता है कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में एज अ कांस्टेबल नौकरी कर रहा था अभी, और मैम अभी 20वीं रैंक मुझे प्राप्त हुई है। तो मैम मैं यही बोलूँगा कि मैं ड्यूटी के बाद अपना जितना भी टाइम मुझे बचता था, मुझे 4 से 5 घंटे में रोज पढ़ता था। कभी कभी कानून व्यवस्था की ड्यूटियाँ मतलब हार्ड हो जाती थी तो मैं उस दिन 1-2 घंटे ही पढ़ पाता था, लेकिन नेक्स्ट डे या उस वीक में मैं उसको कवर करता था। तो मैं यही बोलूंगा, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र या भी पुलिसकर्मी जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं तो सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी को बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 से 3 लाख पुलिसकर्मी मुझसे प्रभावित होंगे जी। तो मैं यही बोलूंगा, आप कहीं भी हो, आप थाने में है, आप किसी ऑफिस में है या पुलिस लाइन में है, तो जो भी आपका ध्येय है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, तो आप दृढ़ निश्चित होकर जो भी सिलेबस में आपका दिया है आप उस बिल्कुल। तो दीपक ये बता रहे हैं किस तरीके से कई बार सिर्फ 1 घंटे पढ़ने का मौका मिलता था, लेकिन ये कोशिश जो है वो जरूर दीपक की रंग लाई है। दीपक के पास वापस हम लौटेंगे। हमारे साथ मनोज इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? जी, बिल्कुल क्लियर है। बहुत बधाई मनोज, आपको 5वीं रैंक आपने हासिल की है और कामयाबी जो है वो आपको मिल गई है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे तपस्या कितनी रही है मनोज? थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। मैम, काफी दिन से लगा हुआ मैं प्रयास में कि एक अच्छी पोस्ट मिल जाए, जैसे कि हर एस्पिरेंट करता रहता है, तो उसी के लिए मैं लगा हुआ था काफी दिनों से। पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ और आज मेरी मेहनत सफल हो गई है। मनोज, मेहनत जाहिर तौर पर आपने काफी कोशिश की, इसके पीछे स्टडी आपकी रही, लेकिन उस स्टडी में किस तरीके के हर्डल्स आए, उस स्टडी में किस तरीके के जो कोशिशें हैं वो आपकी तरफ से की गई जिसकी वजह से आप ये रैंक हासिल कर पाए? क्योंकि इतना आसान नहीं है कोई रैंक हासिल कर पाना, क्योंकि इसे क्लियर करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। मैम, ये एग्जाम एक लंबी मैराथन की जैसी है, इसमें आप 1 महीने 2 महीने एफर्ट मार के एग्जाम को निकाल नहीं सकते हैं। आपको लगातार सालों के साथ प्रैक्टिस करनी होती है, लगातार पढ़ते रहना होता है और लोगों की बातें सुननी होती है, फिर भी उसको अपने दिल पे ना लेकर जो आप काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो उसको लेकर आगे चलना होता है। तो इसी चीज को मैंने धारण किया और साल दर साल अपने आप को इम्प्रूव करता गया। जो भी चीजें हैं, जैसे कि आंसर राइटिंग हो गई या और अपनी स्पीड को, अपनी एफिशिएंसी को मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया और आज मेरी रैंक काफी अच्छी रही। बिल्कुल मनोज, चूंकि जैसा कि आपने कहा आप लगातार कुछ सालों से मेहनत कर रहे थे, इस बीच एक जो बैलेंस होता है स्टडी को लेकर वो कैसे बनाए, और साथ ही साथ मेंटली खुद को प्रिपेयर कैसे रखा जाता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम स्टडी कर रहे होते हैं और एक एग्जाम हमें क्रैक करना होता है, कई बार ऐसा लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन वो चीज हमें करनी है क्योंकि एक दृढ़ निश्चय है मन में। तो उसको आगे बढ़ाने में आपकी फैमिली का सपोर्ट या फिर खुद आपने खुद को कैसे बूस्ट करा? मैम, जैसा आपने मेंशन किया, फैमिली का सपोर्ट काफी इम्पोर्टेंट होता है। मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव रही है। उन्होंने मुझे खुला छोड़ दिया कि आपको जो करना हो आप करिए, ये आपके पास पैसे, ये रिसोर्सेज हैं, आप उसको जो यूटिलाइज करना मैक्सिमम यूटिलाइज करिए। तो मैंने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको अच्छे से मैनेज करना है, अपना एक गोल बनाना है और लगातार लगे रहना है, क्योंकि इस जर्नी बहुत लंबी जाती है। तो अपना एक डेकोरम बना के रखना है कि 1 साल नहीं होगा दूसरे साल ट्राई करेंगे, दूसरे साल नहीं होगा तीसरे ट्राई करेंगे। तो ये कंसिस्टेंसी लगातार अगर आपकी लगी रहती है तो मुझे लगता है कि हर इंसान जरूर सफल होता है। बिल्कुल। तो मनोज भी बता रहे हैं किस तरीके से उन्होंने तमाम प्रिपरेशन करी है, और उसके बाद जाहिर है जब आप मेहनत करते हैं तो इस तरीके के नतीजे आते हैं कि आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपकी मेहनत के पीछे का राज क्या है, जो कि हम मनोज से पूछ रहे हैं। दीपक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, दीपक का भी हम रुक रहते हैं। दीपक, चूंकि स्टडी करना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आसान है कि आप स्टडी कर रहे हैं और लगातार उसी में दिन रात लगे हैं,
तो वो एक पैटर्न समझ आता है, लेकिन फिर आप जॉब को भी टाइम दे रहे हैं और ऐसी जॉब जिसमें आपने शपथ ली है उसको पूरी तरीके से आपको निभाना है, उसके बाद फिर आपको स्टडी करना है, उसके बाद आपको ये भी सोचना है कि अच्छी रैंक भी आप एक हासिल कर लें। वो तमाम चीजें जो हैं उसको मैनेज दीपक कैसे कर पाते थे? दीपक, आवाज मिल रही है आपको हमारी? चलिए, शायद दीपक तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। हम मनोज का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मनोज, जैसा कि हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, जब आपने एग्जाम दिया होगा जाहिर तौर पर बहुत सारे प्रश्न होंगे मन में, और जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको कुछ आइडिया तो होता है कि आप क्या कर पाए होंगे। आपने उम्मीद की थी 5वीं रैंकिंग की, या फिर इससे ज्यादा आपने सोचा था? मैम फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी 5वीं रैंक आ जाएगी। मुझे ये उम्मीद थी कि मेरे लिस्ट में नाम आए, क्योंकि मैं ऑलरेडी पोस्टेड हूँ, इस समय वर्किंग हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि लिस्ट में नाम जरूर आएगा, पर ये कंफर्म नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। बिल्कुल मनोज, जब स्टडी एक पैटर्न होता है, क्योंकि हमेशा जब हम पढ़ते हैं तो कुछ डेकोरम सेट करते हैं कि इस हिसाब से पढ़ा जाएगा, तो ये आपने भी कोई डेकोरम सेट करा था कि इस हिसाब से पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे? एक सेट पैटर्न क्या आपने भी रखा? यस मैम, मेरा एक सेट पैटर्न ये था कि मतलब दिन की लगभग 8 से 9 घंटे पढ़ाई करनी है, और वो कब करनी है वो डिसाइड होता है कि मेरा दिन का और सारे टास्क क्या है। मैं मेंटल अपनी हेल्थ पे काफी ध्यान देता हूँ, मैं टहलने घूमने पे काफी विश्वास करता हूँ, जिम जाता हूँ, और डिफरेंट एक्टिविटीज जो होती है वो आपकी मेंटल हेल्थ को सही रखती है। तो इनके साथ अपनी पढ़ाई को डेली 8 से 9 घंटा बैलेंस करना है, और आपने जो डेली मतलब आपने गोल रखा है कि मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है, उसको मैं डेली अचीव करने की कोशिश करता था। तो इसी के लिए लगता है कि मेरी कंसिस्टेंसी की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। और आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार देखने में आता है कि टॉपर्स बोलते हैं कि मैं 16 घंटे या 18 घंटा में पढ़ता था। मुझे लगता है कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बात होती है। नॉर्मली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट होती है अगर आप पढ़ते हो लगातार, और उसी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि आपको मेहनत करने की जरूरत है, जरूर नहीं है आपको बहुत घंटे दें, लेकिन हाँ, जो घंटे आप दें उसमें आप प्रॉपर ध्यान दें और मेहनत अच्छे से करें, तो आप भी रैंक हासिल कर सकते हैं। मनोज, बहुत शुक्रिया। दीपक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं आपके। वक्त